नमस्कार, जीटीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सतेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं सत्य विद सतेंद्र। राम सिर्फ एक नाम नहीं है, राम भारत की आत्मा है, करोड़ों लोगों की आस्था है। जब कोई श्रद्धालु अयोध्या जाता है तो वो सिर्फ मंदिर देखने नहीं जाता, वो अपनी उम्मीद लेकर जाता है, मनोकामना लेकर जाता है। और जब वो रामलला के चरणों में कुछ रुपए चढ़ाता है तो वो सिर्फ पैसे नहीं, वो अपना विश्वास चढ़ाता है। लेकिन अगर उसी विश्वास पर किसी की बुरी नज़र पड़ जाए, अगर श्रद्धा को ही कमाई का जरिया बना लिया जाए और अगर भगवान के नाम पर आया दान किसी की तिजोरी तक पहुंच जाए, सिर्फ कानून नहीं, लोगों की आस्था भी जवाब मांगने लगती है। आज सवाल राम मंदिर पर नहीं है, बल्कि उन आरोपों पर है जिन्होंने करोड़ों श्रद्धालुओं को बेचैन कर दिया है। राम मंदिर में चढ़ावे के गबन की जांच अब कई लेवल पर आगे बढ़ चुकी है। एसआईटी जांच का दायरा बढ़ा चुकी है। 8 आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की गई, लेकिन अदालत ने साफ कह दिया है कि मामला सामान्य प्रक्रिया के तहत ही सुना जाएगा। याद रखिए, जांच अभी जारी है। अदालत ने अभी किसी को दोषी नहीं ठहराया है। कानून अपना काम करेगा और अंतिम फैसला न्यायपालिका ही करेगी। लेकिन आज सत्य विद सतेंद्र में हमारा सवाल इससे भी बड़ा है। क्या आस्था के नाम पर मिली जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई गई? अगर व्यवस्था में कहीं चूक हुई तो वो कैसे हुई? आज हम इसी पूरे मामले की एक एक परत आपके सामने खोलेंगे। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरे मामले को समझना जरूरी होता है। राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी की पहली शिकायत सामने आई तो यूपी सरकार ने विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया। अब पुलिस बैंक खातों से लेकर कथित संपत्तियों, डिजिटल रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज और आर्थिक लेन देन तक की जांच कर रही है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सीबीआई जांच की मांग उठी, लेकिन अदालत ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि मामला तय प्रक्रिया के अनुसार ही आगे बढ़ेगा। तो आखिर अब तक जांच कहां तक पहुंची है? किन लोगों पर आरोप हैं? पुलिस को किन नए सुरागों की तलाश है? और अदालत में आज क्या हुआ? इसे समझने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी का मामला पहली बार 7 जून को सामने आया। शुरुआती शिकायतों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया। कई दिनों तक दस्तावेजों, वित्तीय रिकॉर्ड और कई सबूतों की जांच के बाद एसआईटी ने 23 जून को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इसी रिपोर्ट के आधार पर 25 जून को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर अयोध्या में एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें राम शंकर यादव उर्फ टीनू समेत 8 लोगों को नामजद किया गया। एफआईआर दर्ज होने के कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं और आज उनकी अदालत में पेशी होनी है। पुलिस अदालत से रिमांड की मांग कर सकती है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कथित गड़बड़ी कब से चल रही थी, उसका तरीका क्या था और क्या इसमें किसी अन्य व्यक्ति की भी भूमिका थी। जांच अब लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। एसआईटी ने अपना दायरा और भी बढ़ा दिया है। डिजिटल सबूत, मोबाइल फोन, हटाए गए चैट, सीसीटीवी फुटेज, बैंकिंग लेन देन और वित्तीय रिकॉर्ड की गहन जांच की जा रही है। जांच एजेंसियां आरोपियों की संपत्तियों और उनकी आय की अनुपात की भी पड़ताल कर रही है। कुछ मामलों में बैंक अधिकारियों की भूमिका की जांच भी दायरे में है। पुलिस की टीमें आरोपियों के बैंक अकाउंट से जुड़े रिकॉर्ड्स खंगाल रही है ताकि पूरे मनी ट्रेल को समझा जा सके और पता लगाया जा सके कि कथित रूप से निकाली गई रकम कहां गई और उसका इस्तेमाल किस तरह से किया गया। इसी कड़ी में पुलिस की 8 टीमों ने एक साथ सभी आरोपियों के घरों पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड्स, बैंक रिकॉर्ड्स, नकदी,
आभूषण और अन्य कई जरूरी कागजात बरामद किए गए हैं। एक आरोपी के घर से मिली डायरी को भी जांच में जोड़ा गया है। जांच एजेंसियों का मानना है कि इससे पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में मदद मिल सकती है। इस बीच ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुका है। याचिका दाखिल कर इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार करते हुए स्पष्ट कर दिया कि मामला सामान्य न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही आगे बढ़ेगा। अदालत ने फिलहाल मामले के गुण दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की और स्पष्ट किया कि जांच अपनी प्रक्रिया के अनुसार जारी रहेगी। राम मंदिर पे सवाल खड़ा कौन कर रहा है? आखिर सवाल खड़ा करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई और कभी मंदिर में चंदा नहीं दिया। राम के मुद्दे पे कौन सवाल खड़ा कर रहे हैं? वो लोग हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा और वो लोग हैं जिन्होंने कभी राम के दर्शन नहीं किए, राम के विचारों को नहीं माना। तो ऐसे लोगों का सवाल खड़ा करने से या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अलबत्ता हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने अयोध्या के मसले पर एसआईटी का गठन किया, एफआईआर हुई, 8 लोग पुलिस की गिरफ्त में है। दोषियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार में कानून अपना काम कर रहा है। मेरे ख्याल से विपक्षियों को कम से कम धर्म पर सियासत करने से तो बाज आना चाहिए। पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कड़ी कार्रवाई करे, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी। यानी जांच अभी भी अपने जरूरी दौर में है। एजेंसियां सबूत जुटाने में लगी हैं। अदालत की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और अब पूरे देश की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि जांच की अंतिम तस्वीर क्या सामने आएगी और क्या केवल 8 आरोपियों तक सीमित मामला है ये, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क भी काम कर रहा है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, अदालत अपना काम करेगी, कानून तय करेगा कि आरोप सही हैं या गलत। लेकिन इस पूरे मामले में एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब सिर्फ अदालत नहीं, समाज भी तलाश रहा है। आखिर मंदिर का चढ़ावा होता क्या है? क्या वो कुछ नकदी है, कुछ नोट, कुछ सिक्के, या उससे भी बढ़कर कुछ और? जब कोई श्रद्धालु रामलला के चरणों में कुछ अर्पित करता है तो वो केवल धन नहीं देता, वो अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास और अपनी मनोकामना भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। यही वजह है कि अगर किसी धार्मिक संस्थान में चढ़ावे के प्रबंधन पर सवाल उठते हैं तो चर्चा सिर्फ पैसों की नहीं होती, चर्चा उस भरोसे की होती है जो करोड़ों लोग वर्षों से अपने आराध्य के प्रति रखते आए हैं। इसलिए आज बहस सिर्फ एक कथित गबन की नहीं है, बहस उस विश्वास की भी है जिसे हर श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ जोड़कर देखता है। देखिए इस रिपोर्ट में। अक्सर कहा जाता है कि मंदिर में चढ़ाया गया दान भगवान के लिए होता है, लेकिन सच है कि भगवान को इस पैसे और धन की जरूरत नहीं होती। ये दान श्रद्धालु की श्रद्धा, विश्वास, समर्पण का प्रतीक होता है। कोई अपनी पहली तनख्वाह का हिस्सा लेकर आता है, कोई नई नौकरी मिलने की खुशी में रामलला के चरणों में माथा टेकता है, कोई अपने बच्चे की पढ़ाई, किसी की शादी, किसी की बीमारी से मुक्ति या परिवार की खुशहाली की कामना लेकर मंदिर पहुंचता है। कोई किसान अपनी पहली फसल का अंश अर्पित करता है तो कोई मजदूर अपने दिन भर की मेहनत की कमाई से कुछ रुपए निकालकर भगवान के चरणों में रख देता है। यानी दान पेटी में गिरने वाला हर रुपया सिर्फ नोट नहीं होता, इससे जुड़ी होती है किसी श्रद्धालु की आस्था। इसलिए जब किसी धार्मिक संस्थान में चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर सवाल उठते हैं तो बहस केवल पैसों की नहीं होती, बहस उस विश्वास की होती है जिससे करोड़ों लोग अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं। राम मंदिर के इस मामले में भी जांच एजेंसियां फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या चढ़ावे के प्रबंधन में किसी स्तर पर अनियमितता हुई है, क्या स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ, क्या किसी ने अपने अधिकारों का कथित दुरुपयोग किया। इन सभी सवालों के जवाब जांच पूरी होने और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा किया है। क्या देश के सभी बड़े धार्मिक संस्थानों में दान और चढ़ावे की व्यवस्था पहले से अधिक पारदर्शी होनी चाहिए? क्या डिजिटल रिकॉर्ड्स, नियमित स्वतंत्र ऑडिट, बहुस्तरीय निगरानी और स्वरजनक वित्तीय रिपोर्टिंग जैसी व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जाना चाहिए?
ताकि श्रद्धालुओं के मन में कभी कोई संदेह पैदा ना हो सके। सवाल पूछना आस्था का विरोध नहीं होता, बल्कि जवाबदेही तय करना किसी भी व्यवस्था को मजबूत बनाता है, क्योंकि श्रद्धा तभी और मजबूत होती है जब इसके साथ जुड़ी व्यवस्था भी पूरी तरह पारदर्शी और भरोसेमंद दिखाई दे। यही वजह है कि आज बहस केवल एक कथित चोरी की नहीं, बहस उस विश्वास की है जिसे करोड़ों श्रद्धालु भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। आस्था जितनी बड़ी होती है, जवाबदेही भी उतनी ही बड़ी होती है। राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, ये करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में सवाल सिर्फ ये नहीं कि अगर किसी ने कथित गड़बड़ी की तो वो कौन था, सवाल ये भी है कि ऐसी नौबत आखिर आई कैसे। क्या दान के प्रबंधन की व्यवस्था पूरी तरीके से पारदर्शी थी? क्या निगरानी के सभी मानकों का पालन हो रहा था? क्या जवाबदेही तय करने वाला सिस्टम पर्याप्त मजबूत था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भविष्य में ऐसी किसी भी आशंका को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है? क्योंकि किसी भी संस्था की साख केवल उसके इतिहास से नहीं, उसकी पारदर्शिता और जवाबदेही से तय होती है। आखिर इस पूरे मामले में धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन और व्यवस्था को लेकर कौन कौन से बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। एसआईटी की जांच अब सिर्फ ये पता लगाने तक सीमित नहीं है कि कथित गड़बड़ी किसने की। जांच एजेंसियां अब ये बात समझने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर ऐसी नौबत आई कैसे। क्या दान के प्रबंधन की व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी थी? क्या तय प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन हुआ? क्या जवाबदेही तय करने वाला सिस्टम उतना मजबूत था जितना होना चाहिए था? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए एसआईटी दान की गणना से जुड़ी इस पूरी प्रक्रिया की बारीकी से जांच कर रही है। सीसीटीवी रिकॉर्ड्स, डिजिटल डेटा, बैंक खातों के लेन देन, प्रशासनिक दस्तावेजों और सुरक्षा व्यवस्था की एक एक कड़ी खंगाली जा रही है। जांच में यह भी सामने आया कि दान की गिनती और सुरक्षा के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी बनाई गई थी। इस दान की गिनती करने वाले कर्मचारियों के लिए बिना जेब वाली वर्दी, निगरानी और सुरक्षा से जुड़े कई प्रावधान शामिल थे। अब एसआईटी ये जांच कर रही है कि इन नियमों का पूरी तरह पालन हुआ था या फिर नहीं। शुरुआती जांच में निगरानी व्यवस्था में चूक से जुड़े कुछ सवाल सामने आए हैं, जिनकी विस्तार से पड़ताल की जा रही है। ये वजह है कि अब ये मामला केवल पुलिस और अदालत तक सीमित नहीं रह गया। पूरे देश में धार्मिक संस्थानों की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर नई बहस शुरू हो चुकी है। अयोध्या के स्थानीय वकीलों ने आरोपियों की पैरवी नहीं करने का फैसला किया है। उनका कहना है कि ये मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। वहीं संत समाज ने भी स्पष्ट कहा है कि अगर किसी भी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो दोषियों को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही ये उतना ही जरूरी है कि जांच प्रक्रिया निष्पक्षता और तथ्यों के आधार पर हो, ताकि कोई निर्दोष परेशान ना हो और कोई दोषी बच ना पाए। अभी मैंने देखा कि अयोध्या के अंदर वहाँ के बार के एसोसिएशन ने भी अभी एक पत्र जारी किया है कि वहाँ पर चंपत राय, बंसल जी, दूसरा गोपाल राव और तीसरा अनिल मिश्रा, ये तत्काल अयोध्या को छोड़कर यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो वहाँ के सारे वकील सड़क पर उतर कर इसका विरोध करेंगे। तो ये पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय हो गया गांव-गांव में कि ये पूरी आरएसएस और बीजेपी चाहवा चोरी कर रही है, भगवान का पैसा खा रही है। उसमें कोषाध्यक्ष का भी नाम है, कोई गिरी हैं वहाँ पे जो कोषाध्यक्ष हैं, उनको बचा रहे हैं ये लोग, वो भी गोविंद गिरी, वो भी शामिल हैं इसमें। गोविंद गिरी भी हैं, सबसे बड़े चंपत राय तो चंपत कर ही गए माल पूरा भगवान का। दूसरा अनिल मिश्रा, और जो सबसे मेन आदमी जो ट्रस्ट का चेयरमैन निपेंद्र मिश्रा को क्यों बचाया जा रहा है? भाई सारी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी किसकी होती है? निपेंद्र मिश्रा की, चेयरमैन की जिम्मेदारी है। तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और इन सब लोगों को, जितने भी लोग हैं उसमें, उन सब लोगों का एफआईआर में नाम होना चाहिए। इसी बीच राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का कहना है कि वह जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रहा है और अंतिम निष्कर्ष आने तक किसी भी तरह के अनुमान से बचना चाहिए। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर भी अंतिम फैसला 11 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में लिया जाना है। यानी ये मामला अब केवल 8 आरोपियों तक सीमित नहीं रह गया,
इसने धार्मिक संस्थानों की व्यवस्था, जवाबदेही और निगरानी प्रणाली को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनके जवाब जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगे। चंदा चोरी का जो मामला है, पाई पाई की वसूली की जा रही है। जिसने जहां गलती की है उसको पनिश किया जाएगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। और ये विपक्ष जो है इसको और माहौल बनाने का काम कर रहा है। विपक्ष इसको एक मुद्दा बनाने का काम कर रहा है। जनता जानती है। और ये लोग, जो समाजवादी पार्टी है, ये जो वक्फ बोर्ड की जमीन है उन पे कब्जा हो रहा है, उसका चंदा वसूल किया जाता है, उसके बारे में नहीं उठाएंगे। मस्जिदों में चंदे की चोरी होती है, उसके बारे में नहीं उठाएंगे। ये तो मुस्लिम वोट कैसे लिया जाए इसके लिए एक माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। जनता इसको जान चुकी है। ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनको बताया गया, पहले उनको कॉन्फिडेंस भी लिया गया कि भाई अब सारा का सारा चोरी का ठीकरा तुम पे फोड़ा जाएगा, तुम्हारे यहाँ थोड़े बहुत कैश की, ज्वेलरी की बरामदगी दिखाई जाएगी और फिर ये मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। उसी लिहाज से, उसी स्क्रिप्ट से सब कुछ चल रहा है। अब आप एक बात बताइए, आपने उनको पहले अरेस्ट कर लिया, सारी दुनिया में उनके नाम पता चल गए। अब आप मीडिया को लेके कह रहे हैं हम उनके घर पे छापा मारेंगे, सारी मीडिया को आप अपने साथ ले रहे हो, तो आप तो सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। हर बड़ी घटना अपने पीछे सिर्फ सवाल नहीं छोड़ती, कुछ सबक भी छोड़ जाती है। राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच अपने निष्कर्ष तक पहुंचेगी, लेकिन उससे पहले पूरे देश के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। क्या अब समय आ गया है कि देश के सभी धार्मिक संस्थानों में दान और चढ़ावे के प्रबंधन की व्यवस्था को और आधुनिक बनाया जाए? क्या डिजिटल ट्रैकिंग, स्वतंत्र ऑडिट, नियमित निगरानी और पूरी पारदर्शिता जैसी व्यवस्थाएं अनिवार्य होनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी श्रद्धालु के मन में कभी कोई संदेह पैदा ही ना हो? क्योंकि किसी भी व्यवस्था की असली परीक्षा संकट आने के बाद नहीं, बल्कि संकट आने से पहले उसे रोक पाने में होती है। आखिर इस पूरे मामले से देश क्या सीख सकता है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। राम मंदिर चढ़ावे का मुद्दा अब केवल एक एफआईआर या फिर आपराधिक जांच तक सीमित नहीं रह गया। इसने देश भर में धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन, पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। वहीं संत समाज का कहना है कि अगर किसी भी स्तर पर कोई गड़बड़ी हुई है तो दोषियों को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन साथ ही ये भी उतना जरूरी है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष हो और किसी भी तरह के दबाव से मुक्त हो और अंतिम फैसला केवल तथ्यों और सबूतों के आधार पर ही सामने आए। इसी बीच राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफों को लेकर भी चर्चाएं जारी हैं। ट्रस्ट ने ये बात साफ कर दी है कि इन इस्तीफों पर अंतिम निर्णय 11 जुलाई को होने वाली बैठक में लिया जाएगा। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने भी तत्काल सुनवाई करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया और कहा कि ये मामला न्यायिक तय प्रक्रिया के मुताबिक आगे बढ़ेगा। लेकिन पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर शायद अदालत के बाहर नजर आ रहा है। अब सवाल केवल इस मामले की जांच तक नहीं है। सवाल अब ये भी है कि क्या देश के सभी बड़े धार्मिक संस्थानों में दान और चढ़ावे के प्रबंधन की व्यवस्था को समय के साथ और अधिक मजबूत बनाया जाना चाहिए? क्या अब हर बड़े धार्मिक संस्थानों में डिजिटल रिकॉर्ड्स, नियमित स्वतंत्र ऑडिट, बहुत स्तरीय निगरानी, सीसीटीवी बैकअप, बैंकिंग ट्रैकिंग और समय समय पर सार्वजनिक वित्तीय रिपोर्टिंग जैसी व्यवस्थाओं को गंभीर रूप से विचार किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की आशंका पैदा ही ना हो और श्रद्धालुओं का भरोसा पहले से ज्यादा अधिक मजबूत हो। दरअसल किसी भी बड़ी व्यवस्था की असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ सामान्य चल रहा हो। उसकी असली परीक्षा तब होती है जब उस पर सवाल उठते हैं। और अगर ये व्यवस्था पारदर्शिता के साथ हर सवाल का जवाब दे सके, तभी उसका भरोसा और मजबूत होता है। संभव है कि आने वाले दिनों में इस मामले की जांच में और कई सबूत सामने आए। अदालत भी अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन अगर इस पूरे घटनाक्रम से देश के धार्मिक संस्थानों में पारदर्शिता, जवाबदेही, बेहतर प्रशासन की दिशा में ठोस बदलाव की शुरुआत होती है, तो यही इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी सीख होगी। क्योंकि किसी भी बड़ी घटना का सबसे बड़ा सकारात्मक परिणाम वही होता है जब उससे भविष्य और अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बन सके। राम मंदिर चढ़ावा मामले में पूरा सच क्या है, इसका फैसला जांच एजेंसियां और अदालत तय करेंगी।
इसलिए अंतिम निष्कर्ष आने से पहले किसी भी नतीजे पर पहुंचना अभी उचित नहीं होगा। लेकिन इस पूरे मामले ने हम सबको एक बात सोचने पर मजबूर किया है। मंदिरों की भव्यता उनकी ऊंची दीवारों से नहीं मापी जाती। उनकी सबसे बड़ी ताकत उन करोड़ों लोगों का विश्वास होता है जो बिना किसी सवाल के वहां अपना सर झुकाते हैं। इसलिए किसी भी धार्मिक संस्था की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ उसका संचालन नहीं, उस विश्वास की रक्षा करना है। उम्मीद यही है कि जांच निष्पक्ष होगी, सच पूरी तरीके से सामने आएगा और जो भी जिम्मेदार होगा कानून उसके साथ ठीक वैसा व्यवहार करेगा जैसा किसी भी नागरिक के साथ होना चाहिए। क्योंकि जब न्याय दिखाई देता है तब विश्वास और मजबूत होता है। सत्य विद सतेंद्र में आज इतना ही। कल ठीक इसी समय आपके सामने फिर हाजिर होंगे एक नए सवाल और नए सच के साथ। आप देखते रहिए GTC न्यूज। सत्ता के गलियारों से लेकर शहरों की चकाचौंध तक, देश की हर खबर बिना किसी डर, निष्पक्ष और भरोसेमंद। देखिए मेरे साथ सत्य विद सतेंद्र चौहान।